पाकिस्तान में सोलर एनर्जी का रुझान तेजी से बढ़ रहा है और हर गुजरते दिन के साथ लोग अपने घरों और कारोबारों में बिजली के मुतबादिल ज़राए यानी सोलर सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। इसी हवाले से वजारत तवानाई ने एक अहम पॉलिसी तब्दीली मुतारिफ कराई है जिसने सारिफीन में नई बहस छेड़ दी है। नई पॉलिसी के मुताबिक अब मुल्क भर में सोलर सिस्टम लगाने वाले तमाम सारिफीन के लिए नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी नेपरा से बाकायदा लाइसेंस लेना लाजमी करार दे दिया गया है। इससे पहले सूरत हाल ये थी कि 25 किलो वाट तक के सोलर सिस्टम पर किसी खुसूसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती थी और ये इख्तियार तक़सीम कार कंपनियों यानी डिस्कोज के पास होता था, जो खुद ही सारिफीन को इजाज़त दे देती थीं। लेकिन अब इस निज़ाम में बड़ी तब्दीली करते हुए तमाम इख्तियारात नेपरा को मुंतकिल कर दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि अब कोई भी सारिफ अगर सोलर सिस्टम लगाना चाहता है तो इसे पहले नेपरा से इजाज़तनामा हासिल करना होगा और अपने सिस्टम की मुकम्मल तफसीलात फराहम करना होंगी। इस नई पॉलिसी में एक और अहम तब्दीली फ़ीस से मुताल्लिक़ है। पहले 25 किलो वाट तक के सिस्टम पर लाइसेंस मुफ्त जारी किया जाता था, मगर अब हुकूमत ने फैसला किया है कि सारिफीन को 1000 रुपये फ़ी किलो वाट के हिसाब से फ़ीस अदा करनी होगी। इसके साथ नेपरा के नाम पर बाकायदा पे ऑर्डर जमा करवाना भी लाजमी होगा, जिसके बाद ही लाइसेंस जारी किया जाएगा। पॉलिसी के मुताबिक नेट मीटरिंग सिस्टम के तहत सारिफीन को कनेक्शन फराहम किए जाएंगे, यानी सारिफ अपनी इजाफी बिजली कौमी ग्रिड को वापस दे सकेंगे। ताहम हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए एक रिलीफ मौजूद है। उन्हें इस लाइसेंसिंग शर्त से इस्तिस्ना दिया गया है। दूसरी जानिब पावर डिवीजन के तर्जुमान ने इन खबरों की वजाहत करते हुए कहा है कि ये कोई अचानक या नई पाबंदी नहीं, बल्कि पहले से मौजूद रेगुलेटरी निज़ाम का हिस्सा है। उनके मुताबिक नेपरा के क़वायद व ज़वाबित पहले ही मौजूद है और डिस्कोज इन्हीं क़वानीन के तहत अमल दरामद करती हैं। तर्जुमान ने यह भी वाज़ेह किया कि इस इक़दाम का मकसद निज़ाम को मज़ीद मुनज़्ज़म और शफ़ाफ़ बनाना है, न कि सारिफीन के लिए मुश्किलात पैदा करना। इस नई पॉलिसी के बाद जहां एक तरफ शफ़ाफ़ियत और रेगुलेशन का पहलू मजबूत होने की उम्मीद है, वहीं सारिफीन के लिए इज़ाफ़ी इख़राजात और मराहिल भी एक नई बहस को जन्म दे रहे हैं।